पतरस का खत उसका पहला बाब। उसकी आयत नंबर 14वीं आयत में लिखा है, और फर्मा बरदार फजंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। पतरस रसूल ईमानदारों को यहां पर एक बड़ी स्टडी करवा रहा है, और पतरस रसूल जो स्टडी करवा रहा है उसमें जो सबसे कीमती बात वो कह रहा है कि फर्माबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि खुदावंद के हुजूर पाक बनो, पाक बनो, पाक बनो, पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। खुदावंद हमें एक टास्क दे रहा है, और वो टास्क क्या है कि खुदावंद हमें कह रहा है कि पहले तो अपनी पुरानी इंसानियत को, अपने पुराने कामों को, जो जहालत के काम हैं, उनको अपनी जिंदगी के अंदर से निकाल दो। याद रखिए, गौर से सुनिएगा, एक चर्च आने वाला आदमी हमेशा उस आदमी से मुख्तलिफ होना चाहिए जो दुनियादारी का आदमी है, जो दुनिया के अंदर चलता है, जो दुनिया की सोचों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, जो दुनिया की ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, उसकी जिंदगी हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। याद रखिए, एक शख्स जो खुदा के घर में भी आता है और अपनी पुरानी ख्वाहिशों को, अपनी पुरानी बातों को, अपनी पुरानी सोचों को, अपने पुराने कामों को वो उतारता नहीं अपनी जिंदगी के अंदर से, तो याद रखिए वो हमेशा सजा के लायक ठहरेगा। हमें सुनिएगा, हमें खुदावंद के लिए प्रोडक्टिव होना है, हमें खुदावंद के लिए काम करना है, हमें खुदावंद के लिए उसके फरमान को बजा लाना है। हमारा गोल क्या सेट किया गया, इधर देखिए, गौर से सुनिएगा, ईमानदार का गोल क्या सेट किया गया है। ईमानदार का गोल किसी चर्च को, किसी पास्टर को, याद रखिए, ये नहीं दिया गया। ईमानदार को गोल जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि तुमने उसके कद के मुताबिक पहुंचना है, यीशु मसीह के मुताबिक। हाँ, अपने पाक साफ होना है यीशु के मुताबिक। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इसी तरह तुमने भी अपने सारे चाल चलन में, याद रखिए, खुदा की मानिंद बनना है। ये हमारा टास्क है ईमानदार का। ईमानदार का टास्क ये है, ईमानदार का, गौर से सुनिएगा, ईमानदार को जो टारगेट दिया गया है, याद रखिए, ईमानदार को जो काम दिया गया है वो ये है कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी उस तरह पाक बनो। हमें थोड़ा कम नहीं बल्कि उसकी मानिंद पाक बनना है। हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारी चर्च में सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि मैंने अपने आप को खुदा के ताबिया करके अपने आप को पाक बनाना है। याद रखिए, पतरस रसूल यहां पर टीचिंग देता है ईमानदारों को, फर्मा बरदार
फर्जंद बनकर अपनी जहालत के जमाने की सारी पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना हो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी। किस तरह कि कौन सा टास्क दिया गया हमें कि किस तरह हमें क्या टारगेट हमारे सामने सेट किया गया है। इधर देखिए, क्या हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमें उसी तरह पाक बनना है और पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया नहीं होना। हमने पुरानी ख्वाहिशों को नहीं पूरा करना। कुत्ता क्या करता है? किसी को पता क्या करता है? हाँ, कुत्ता क्या करता है? आपको जिस काम से निकाला गया है, अगर आप उसी की तरह काम करते हैं तो आप किसकी मानद हैं? कुत्ता अपनी कैद को क्या करता है? वही जो वो जो करता है वही कैद अपने झाड़ता है, अपने मुंह से, अपने अंदर से निगल लेता है। बड़ी दफा हम क्या करते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर से जो बुरे काम हमने निकाले हैं, हम फिर बड़े शौक से दोबारा उन्हें पहन लेते हैं और हम नाफरमान फर्जंद कहलाते हैं। खुदावंद 100% चाहता है ताबियादारी। और जिस तरह तुम्हारा, और लिखा है जहालत की वो सारी बातें। कौन सी सारी बातें? हाँ, जहालत की वो सारी बातें, सारी ख्वाहिशें, सारे काम, अपने आप को उनके ताबिया ना बनाओ, बल्कि उनको उतार दो और पाक बनो। टास्क क्या है? पाक बनो, पाक बनो, क्योंकि मैं पाक हूं। तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। खुदा ने जिसने तुम्हें बुलाया है वो पाक है। तुम्हें पाक बनना है। और याद रखिए, गौर से सुनिएगा, गुनाहगार इंसान कभी भी खुदा के कलाम को, खुदा की खिदमत को, खुदा के काम को आगे नहीं ले जा सकता। एक गुनाहगार आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, पान खाने वाला, नशा करने वाला, गाली बकने वाला, झूठ बोलने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले। खुदावंद 100% डिमांड करता है, क्या करो? हाँ, ऑप्शन नहीं है। खुदावंद की खिदमत में पाक बनने में कोई ऑप्शन नहीं है। पाक ना बनो, ये काम कर लो। ईमानदार कहां से नजर आता है? कहां से? ईमानदार किसे कहते हैं? हाँ? ईमानदार क्या टाई पहनने से, बाइबल उठाने से, चर्च जाने से, इबादत पे आने से, चर्च में गाने से, या चर्च में दुआ करने से, या जूतियां ठीक करने से ईमानदार नजर? ये सारे काम हैं, इनसे किसी की भी जिंदगी का तयन नहीं किया जा सकता कि वो ईमानदार है कि नहीं। ईमानदार उस वक्त जाहिर होता है कि जब वो, याद रखिए, सारी दुनिया गलत काम करती हो और वो कह रहा हो कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुदा के साथ चलता हूं, मैं गुनाह को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं गुनाह के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज करी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बुलाने वाला खुदा है। मैं, याद रखिए, मैं अपनी जिंदगी के अंदर उसके कलाम से, उसकी गुफ्तगू से, उसकी रूहुल कुद्दस से, उसकी सलीब से, उसकी जिंदगी से मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरा सारे तन से जुदा हो जाए, मेरे खून का एक एक कतरा निकल जाए, मेरी जिंदगी
मेरे ऊपर से मेरी खाल उतारी जाए, मेरे सर के बाल ले लिए जाए, मेरे नाखून काट दिए जाए, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया जाए, लेकिन मेरा तकाजा उसकी सलीब है, क्योंकि मैंने उसकी मानिद बाग बनना है। मैंने दुनिया को छोड़कर मसीह को फॉलो करना है, मैंने उसकी ताबेदारी करनी है। याद रखिए, जो लोग इंसानों को खुश नहीं कर सकते, अपने खादमों को, वो खुदा को किस तरह खुश करेंगे? अपने पासबानों की ताबेदारी नहीं जो कर सकते, वो खुदा की क्या ताबेदारी करेंगे? लिखा, ताबेदार फर्जंद बनकर आपकी जो सबसे, इधर देखिए, आपकी जो सबसे बड़ी बरकत में रुकावट है ना, नाफरमानी है।